हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन मोहितमस एकेडमी। क्लास 12th का आपके चैप्टर 3 है हिस्ट्री का। इसमें पहला टॉपिक आपका आता है महाभारत एक गतिशील महाकाव्य है। मतलब एक बहुत बड़ा है जो लगातार चलता रहता है। आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि बहुत जगह स्कूलों में महाभारत के ऐसे नाटक किए जाते हैं। कौरव और पांडवों के बीच के कुरुक्षेत्र की लड़ाई का वर्णन करता है। ठीक है, गतिशील का मतलब आज भी चल रहा है। महाभारत की रचना के बारे में अब देखते हैं। शुरुआत में महाभारत में लगभग 8800 श्लोक ने इतने श्लोक दे रखे थे। 13 खंडों में ये विभाजित था। ठीक है, क्योंकि इसके पृष्ठ ज्यादा थे, पृष्ठ मीन्स पेज ज्यादा थे, तो उसको एक में तो करके रख नहीं सकते थे। संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई। और दूसरा पॉइंट है, ऐसा माना जाता है कि महाभारत का निर्माण 1000 साल में हुआ था। ठीक है, इजी सा है। इन दोनों बातों का ध्यान में रखते हुए एक बात तो स्पष्ट है कि महाभारत की रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की है, बल्कि समय समय पर इसकी रचनाएं जोड़ी गई। मतलब जैसे जैसे लोगों को जैसे जैसे प्रमाण मिले, अवशेष मिले, शेष मिले, वो उसमें जोड़ते चले गए, लिखते चले गए। से ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, इसी तरह नीचे दे रखा है महाभारत के रचयिता प्राचीन काल में। तो यहाँ देखते हैं प्राचीन काल में भट्ट सारथी को महाभारत का मूल लेखक माना जाता है। ठीक है, ये हो गया भट्ट सारथी। वह लोग थे जो योद्धाओं के साथ युद्ध के मैदान में गए थे, फिर युद्ध के मैदान में घटने वाली हर घटना का वर्णन लिखते थे। वेद व्यास को महाभारत का प्रमुख साहित्य लेखन माना जाता है। ठीक है, वेद व्यास ने महाभारत के साहित्य के रूप में दिया। मनुस्मृति के कुछ अंश इसमें लगभग 200 ईसा पूर्व से जोड़े गए। मनुस्मृति जिसमें हमारे कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो ब्राह्मणों द्वारा लिखा जाता था। और उसके बाद इसमें श्री कृष्ण और भगवान गीता के उपदेश शामिल थे। सबको पता है ये वाला बात। महाभारत की रचना काल 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच का माना जाता है। पुराने समय में इसे जन साहित्य कहा जाता था। ठीक है, ये आपका हो गया महाभारत के रचयिता। फिर आता है हमारा आधुनिक समय में। 1919 में वीएस सुखतांकर संस्कृत विद्वान ने महाभारत के फिर से बनाने का कार्य किया। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने देश में उपलब्ध महाभारत से जुड़ी सभी पांडुलिपियों और जानकारियों को इकट्ठा किया और इन्हीं के आधार पर महाभारत का निर्माण किया गया। जैसे कि मैंने बताया था, इस काम को पूरा करने में करीब 47 वर्ष लगे। 13,000 पृष्ठों में ये बटा हुआ था और कई खंडे प्रकाशित हुए, जैसे 7 खंडों में ये विभाजित था, क्योंकि 13,000 पृष्ठों की एक किताब नहीं बन सकती। इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 7 खंडों में विभाजित किया गया। अब आता है परिवार। परिवार समाज में महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक था। संस्कृत ग्रंथों में परिवार को कुल कहा जाता था। कुल व्यवस्था जो ऋषि मुनियों पर आधारित थी, वो आगे मैं बताऊंगा। पहले ये कंटिन्यू करते हैं। परिवार की विशेषताएं। परिवार के सभी सदस्यों के बीच संसाधन का वितरण, मतलब जिस प्रकार का कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ों का हम लोगों में बांट चीट कर रखना, साथ हो जाता था। आपसी समर्थन, लोगों को परिवार से आपसी समर्थन, पारिवारिक संसाधनों का उपयोग। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जल्दी इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब।